Hey everybody, how are you all? So welcome back to my channel, UPSC Feeds once again. So today the topic that I'm going to cover is parts of a speech, okay? And we will cover everything from starting to end so that you don't have to go anywhere else after this video, okay? So yeah, we should start the video now. But before that, please like, subscribe, and share my channel as much as possible, okay? ओके सो द फर्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि सेंटेंस बनाने के लिए जो तीन चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या होनी चाहिए। सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, हमेशा एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड उसके बाद वर्ब होना चाहिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और सब्जेक्ट जो होता है वो या तो आइदर इट विल बी नाउन और प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। ओके सो राम प्लेज फुटबॉल, ओके, फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ऐसा आप लिखते हो। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। वाई? बिकॉज यहाँ पर राम हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वर्ब, वॉट ही डू। वर्ब क्या होता है? स्टेट ऑफ एक्शन, वट एवर इज हैपनिंग, लाइक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, वो होता है वर्ब होता है। अब फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है, वॉट इज हैपनिंग, फुटबॉल आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली यही था यहाँ पर कि ये तीनों चीज़ें रहती हैं तो आपका एक प्रॉपर सेंटेंस होता है, ठीक है। ओके, एंड सेकेंड थिंग वी हैव फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, ठीक है। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस क्या होते हैं ये समझ लो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। ये देखो यहाँ पर शी प्लेज गिटार, वट शी प्लेज गिटार, ठीक है। तो शी आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन होता है, बट शी इज अ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन होता है यहाँ पर। गिटार आपका हो जाएगा नाउन, एंड देन प्लेज हो जाएगा आपका वर्ब, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंस है। ओके, एंड फ्रेजेस एंड क्लॉजेस में हम डिफरेंसेस समझते हैं। तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज हमेशा ऐसा लाइक टर्म रहेगा जो कि मीनिंगलेस होगा, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, मतलब वहाँ पर दोनों साथ में नहीं मिलेंगे हमें। तो वो अगर सब्जेक्ट वर्ब साथ में नहीं है तो वो मीनिंगलेस होगा, एंड दैट्स वाई यू कैन से द फ्रेजेस हैज़ नो मीनिंग, ठीक है, मीनिंगलेस होते हैं। क्लॉजेस में मीनिंग्स होती हैं, प्रॉपर मीनिंग्स होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब जो है वो साथ में अलाइंड होते हैं, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल के साथ ही हम समझ लेते हैं। शी प्लेज फुटबॉल ऑन द स्टेडियम, ठीक है। तो शी प्लेज फुटबॉल, ये एक कंप्लीट आपको लग रहा है सेंटेंस, बिकॉज शी क्या है यहाँ पर आपका, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लेज हो जाएगा वर्ब, एंड फुटबॉल हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो तीनों चीज़ें हैं यहाँ पर ना, सब्जेक्ट वर्ब है यहाँ पर, तो ये सब्जेक्ट वर्ब है, तो मीनिंग यहाँ पर निकल रही है प्रॉपर, तो ये हो जाएगा क्लॉज। ऑन द स्टेडियम में ना हमें सब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट तो समझ में आ रहा है, बट सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ठीक है, वो नहीं समझ में आ रहा, तो फ्रेज हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब अलाइन नहीं होते हैं, जैसे ऑन टाइम हो गया, एट लॉगर हेड्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी फ्रेजेस हो जाएंगी, ठीक है। तो क्लॉजेज आपको याद रखने हैं, उसकी मीनिंग होती है प्रॉपर मीनिंग, सब्जेक्ट वर्ब अलाइंड रहते हैं, ओके। एंड देन वी हैव क्लॉजेज जो होते हैं, इनकी प्रॉपर मीनिंग होती है। तो ये दो तरह के मतलब होते हैं, ठीक है, दो तरह में होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं आप ये देख लो। इनकी मीनिंग होती भी है, नहीं भी होती है। एक चीज़ ये भी है, क्लॉजेज में मीनिंग होती भी है। जब मीनिंग नहीं होती है ना तो उसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो जहाँ पर मीनिंग थोड़ी वेग से निकले। एंड इंडिपेंडेंट में क्या है, इंडिपेंडेंट ऐसा क्लॉज वो पर्टिकुलर प्रॉपर सेंटेंसेस होगा जहाँ पर सब्जेक्ट एंड वर्ब अलाइंड होंगे, ठीक है। जैसे ये हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। इफ़ शी कम्स आई विल नॉट स्टे हियर, यहाँ पर क्या है, इफ़ शी कम्स, ये हमें लग रहा है कि एक इम्प्रॉपर सेंटेंस है। अगर आप इतना लोगे तो ये पूरा डिपेंडेंट लग रहा है आपको, क्योंकि इफ़ शी कम्स के बाद भी तो कुछ आएगा ना। ऐसे तो आप प्रॉपर मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन आई विल नॉट स्टे हियर, ये तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, ये तो मतलब समझ में आ रहा है, प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। आप ये बोले बिना भी ये बोल सकते हो अकेले, ठीक है। आप ये बोले बिना भी ये बोल सकते हो, ठीक है, ये बोले बिना भी, लेकिन ये बोलकर आपको आगे कुछ बोलना ही पड़ेगा। तो ये डिपेंडेंट है आगे वाले पे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर ऑब्जेक्ट भी है, यहाँ पर सब्जेक्ट एंड वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट्स वाई इट इज डिपेंडेंट, ओके। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, दैट इज वाई इट इज नॉट डिपेंडेंट है, दिस इंडिपेंडेंट है, ओके। ओके, सो दिस इज अ थिंग योर। देन वी हैव कुछ होते हैं लाइक की आइडेंटिफायर्स, जहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम समझ सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच है यहाँ पर। जब वॉट एंड हु दिखे आपको तो वहाँ पर नाउन होता है, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें हम नीचे देख लेते हैं। मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली नीचे लिखा है, एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, सो डोंट वरी, ओके। सो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप देख लो, ठीक है। नाउन, नाउन ये किसी भी किसी जो डेफिनेशन है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ये तो सबको पता होगा। लेकिन ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास तीन क्वेश्चंस होने चाहिए। जब भी आप कोई भी सेंटेंस पढ़ते हो तो आप पूछो हु,
व्हाट एंड whom। तो आपको पता चल जाएगा कौन सा उसमें नाउन है, ठीक है। ये आप 3 आइडेंटिफायर्स हैं, तो की आइडेंटिफायर्स हैं, आप इनको हमेशा जब भी आप पढ़ते हो, आपको दूसरे ऑप्शंस के थ्रू पता नहीं चल रहा है, तो आप हमेशा ये पूछना, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आर्टिकल्स के बाद जो है नाउन आता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। आर्टिकल्स के बाद हमेशा आर्टिकल्स के बाद नाउन आता है, हमेशा प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन आता है, ठीक है। हमेशा एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आता है, ठीक है। ओके, सो नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है, नाउन के पहले प्रपोजिशन भी होता है, नाउन के पहले आर्टिकल होता है, ऐसे आप उल्टा समझ सकते हो। ओके, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द स्टोरी वॉज इन ऑल द डेलीज, ये आर्टिकल है ना, आर्टिकल के बाद नाउन, ठीक है। तो नाउन के पहले आर्टिकल। ओके, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, इस क्या है, वर्ब है, और ठीक है। इसके बाद वर्ब के बाद यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है ये नाउन होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, बट हैप्पीनेस आपको पता है नाउन है, ठीक है। उसके पहले ये नो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज ये एडजेक्टिव है। नो तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, वो तो एडजेक्टिव है, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे जो है PYQs है जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, एंड हम जो है 2024 का सेकेंड टर्म का PYQ भी देखेंगे अभी बाद में, ठीक है। ओके, मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे शैल, शुड, मे, ठीक है। ये सारी जो होते हैं, वुड, कुड, ये सारे जो है मॉडल्स होते हैं, ओके। ओके, सो यहाँ पर देखो लिखा भी है, कैन हैव आर्टिकल्स ए एंड द बिफोर दैम, ठीक है। नाउन के पहले जो है आर्टिकल्स हो सकते हैं ए एंड द, ओके। एंड देन ऑफ इन द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, डॉग हो गया, इंडिया हो गया, ऑनेस्टी हो गया, चेयर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी नाउन है, ओके। देन सेकेंड वी हैव प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, ये नाउन की प्लेस पे हमेशा जो है ये क्या कहता है, यूज टू अवॉइड रेपिटेशन। जैसे आपने बोला राम इज़ अ गुड बॉय एंड ही सिंग्स वेल, तो राम सिंग्स वेल बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, राम की जगह पे आप ही यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है नाउन की प्लेस पे यूज़ होता है, दैट्स वाई इट इज़ प्रोनाउन, ओके। ओके, ये 5-6 तरह के होते हैं, हम इनको देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल में क्या होगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारी चीज़ें, हिज, हर, ठीक है। ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हो जाएंगे। देन वी हैव इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, आप जहाँ पर इंटेरोगेशन कर रहे हो, लाइक हु, हुम, हु एवर, वट एवर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाएंगी। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है, दिस, दैट, दीज, सच एंड दोज, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव में आ जाएंगी। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जिसमें सेल्फ या फिर लास्ट में सेल्व्स रहे, सेल्व्स, ओके। तो माई सेल्फ, दैम सेल्फ, थाई सेल्फ, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं वर्ड्स, ठीक है। इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट में अनदर, आइदर, ईच, नॉन, नाइदर, इसमें कुछ डेफिनेट नहीं है ना, समझ में नहीं आ रहा है। अनदर, कौन सा अनदर, कौन सा टर्म आ गया ना, आइदर, कौन सा वाला, ठीक है, आइदर, इन दोनों में से कोई भी, ईच, ठीक है। तो ये एक इंडेफिनिट टर्म है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। रिलेटिव क्या होता है, whoever, whom, which, tries to connect clause and phrases, ये हमेशा जो है ये कनेक्ट करने की कोशिश करता है जो क्लॉज होते हैं और फ्रेजेस, जैसे कि राम, द बुक राम रीड, द बुक दैट राम यूज टू रीड, दैट वॉज सोल्ड लेटर। सो ऐसे मतलब होता है ना जो कनेक्ट करता है दोनों को, जैसे दैट भी हो गया तो वो भी कनेक्ट कर रहा है, बट हु, विच, सो विच वॉज समथिंग, हु एवर, तो ये सारे जो है वर्ड जो है कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट इट बी द थिंग्स यहाँ, ओके। यूज टू अवॉइड रेपिटेशन, ये हमने पढ़ा, ये सारा चीज़ें पढ़ा सारा। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो शी, हु इज़, हु यहाँ पर हु का आंसर दे रहा है ना, ये हु का, ठीक है। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ओके। देन वर्ब, वर्ब क्या होता है, एक्शन जो भी हो रहा है, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, उसे बोलते हैं वर्ब। तो वर्ब क्या होता है, या तो ट्रांसटिव होगा या तो इंट्रांसटिव होगा। ट्रांसटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांसटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे कि राम लव्स, राम लव्स, ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है, तीनों है, तो ये ट्रांसटिव हो जाएगा, ये इंट्रांसटिव हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग वी हैव वर्ब का डिवीजन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट में भी होता है। फाइनाइट मतलब नॉर्मल वर्ड्स, शी प्लेज विद अस, ठीक है, लाइक दैट। एंड इनफाइनाइट में 3 तरह के होते हैं, जेरेंड होता है, पार्टिसिपल होता है, इन्फिनिटिव होता है। जेरेंड में क्या होता है, जेरेंड में जब भी होगा ना तो उसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना उसमें आईएनजी लगा होता है, ठीक है। तो उसमें आईएनजी लगा होता है, उसके बाद वर्ब होता है, ठीक है। तो आईएनजी अगर लग गया तो उसे बोलते हैं जेरेंड। जैसे एक एग्जाम्पल आप देख लो, स्मोकिंग इज बैड हैबिट, स्मोकिंग इज तो आपका वर्ब है, लेकिन उसके पहले क्या है, स्मोक अगर यहाँ पर होता तो वो एक नॉर्मल नाउन प्रोनाउन हो जाता, बट यहाँ पर आईएनजी लग गया, इस वजह से ये क्या होगा, ये जेरेंड हो जाएगा, ठीक है, आईएनजी स्टार्टिंग में लग गया, ओके। देन क्या है यहाँ पर रेप्रेजेंट, पार्टिसिपल क्या है, जो हो चुका है, जो चीज़ें हो रही हैं वो पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव में क्या होता है, इन्फिनेटिव भी इंपॉर्टेंट है, ये इसमें टू के बाद ना हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे टू स्विम, ठीक है, टू गो, ये सारी चीज़ें, जैसे शी वॉन्ट्स टू गो, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है,
गो, ना ही गोइंग है ना ही वेंट है, ये सारी चीज़ें नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पार्टिसिपल में आईएनजी वगैरह होता है, वो बाद में आप देखना, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू गो, ये हो गया मेन वर्ब होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसे इन्फिनेटिव बोलते हैं, ओके। यहाँ पर आप देख लो, ऑफन द मेन वर्ड इन अ प्रेडिकेट वर्ब होता है, व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग, ये होता है वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की तरह ये यूज़ होता है, जैसे कि डू, डिड, हैज़, हैव, हैड, ये सारी चीज़ें। ही रन्स एवरी मॉर्निंग, व्हाट ही डज, मतलब एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या करता है वो, रन्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वर्ब। फिर आता है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है, ये नाउन को क्वालिफाई करता है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझो आप, ठीक है। व्हाट काइंड, अगर आप कभी भी एडजेक्टिव में सारे ऑप्शंस लगाने के बाद भी आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा पर्टिकुलर ये पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना, व्हाट काइंड, हाउ मैनी, विच वन, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा एडजेक्टिव है, ठीक है। ये ऑफन जो है हमेशा नाउन के पहले होता है, मैंने जो बोला ना क्वालिफाई करता है नाउन को, तो नाउन के पहले होता है ये। ब्यूटीफुल, रेड, ब्यूटीफुल, 5 टॉल, द रेड एप्पल इज स्वीट, तो ये सारी चीज़ें, जो रेड है यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जो PYQs में आए हैं, तो विच वे शैल वी गो, शैल एक मॉडल वर्ब है, आपको पता है। उसके पहले आपका आ जाएगा नाउन, ये वे जो है ये नाउन होगा, लेकिन विच जो है ना, ये नाउन को क्वालिफाई क्या कर रहा है, एडजेक्टिव कर रहा है, तो ये विच जो है आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश, अब इसमें क्या है, इस जो है ये आप सबसे पहले यहाँ देखो, ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब के पहले आपका क्या आ जाएगा, वर्ब के पहले आपका ये बॉय क्या है, ये नाउन है। वर्ब के पहले आपको पता है सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये वर्ब हो गया इस, तो इसके पहले जो बॉय है, या तो ये सब्जेक्ट में या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन, ये आपको पता है नाउन है, ठीक है। बॉय नाउन है, नाउन के पहले क्या आएगा, नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है वो क्या कर रहा है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमेशा नाउन को क्वालिफाई करता है, उसके पहले आता है, समझ तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, अगर आप चाहते हो तो बार बार 2-3 बार वीडियोज़ देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो हिज ओनली आंसर वॉज अ ग्रंट, ठीक है। वॉज क्या है यहाँ पर, वर्ब है। वर्ब के पहले क्या आता है, वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, तो यहाँ पर आंसर जो है वो नाउन है। प्रोनाउन तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज प्रोनाउन क्या होता है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारी चीज़ें होती है ना प्रोनाउन, आपको पता होगा। देन इसके बाद जो इसके पहले जो आया है ये क्या है, ये क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, क्या कर रहा है, ओनली, ओनली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम 2024 का जो लास्ट ईयर वाला लाइक लास्ट टर्म वाला है, CDS 2 वाला, वो सारा जितने पार्ट ऑफ स्पीच उसमें 10 आए हैं ना, तो सारे हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। सो ऑफन बिफोर नाउन्स, ये हमने देखा, ओके। देन एडवर्ब, एडवर्ब क्या करता है, ये क्वालिफाई करता है वर्ब को, ठीक है। जैसे ये एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, वैसे ही एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। वर्ब के पहले आता है। अब यहाँ पर ये हमेशा एक चीज़ और है, यहाँ पर 2 चीज़ें और इंडिकेटर हैं इसके। अगर कभी भी लाइक कुछ लिखा है, नाउन है, उसके बाद LY है, तो वो तो हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन के बाद LY है तो एडजेक्टिव होगा, लेकिन एडजेक्टिव के बाद LY है तो वो क्या होगा, वो होगा एडवर्ब, ठीक है। ये हम बाद में देख लेंगे, अभी पहले आप ये देखो, अगर कॉमा है कहीं पर तो हमेशा एडवर्ब होगा, LY है तो हमेशा एडवर्ब होगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस नहीं है, लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे ओनली, तो आप इसको मत समझ लेना कि ये LY लगा है तो ये एडवर्ब हो जाएगा, बट ये पर्टिकुलर एक फुल जो है टर्म है, ये एक फुल वर्ड है, तो ये बिल्कुल नहीं। जो जैसे कॉन्सिक्वेंट है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट में अगर आप LY ऐड करते हो, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, इसमें LY ऐड करते हो तो ये एडवर्ब हो जाएगा, ओके ओके। देन यहाँ पे क्या है, कुछ एग्जांपल्स जैसे क्विकली हो गया, वेरी हो गया, वेल हो गया, नाउ हो गया, ऑलवेज, ये सारे जो है एग्जांपल्स है एडवर्ब के, ठीक है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली में यहाँ LY लगाया है तो ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा, ओके। एडवर्ब के पहले हमेशा हमेशा जो है वर्ब के पहले एडवर्ब आता है, वर्ब के पहले, एडजेक्टिव के पहले एंड एडवर्ब के पहले भी एडवर्ब आता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के साथ आप समझ लो, एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एक होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये दोनों का एग्जाम्पल भी हम देख लेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लो जो यहाँ पर हमने लिखा है, तो शी सिंग्स मच बेटर देन आई डू, ठीक है, मच बेटर, तो यहाँ पर ये सिंग्स क्या है, ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये मच जो है इसको, ये बिल्कुल ये तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ना, और उसके बाद ये एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई कर रहा है वो क्या है, वो एडवर्ब है, ठीक है। तो एडवर्ब यहाँ पर सबसे पहली बात तो शी सिंग्स मच बेटर देन आई डू में मतलब क्या है, ये कंपैरिजन वाला टर्म है, और कंपैरिजन वाले में हमेशा ये एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। लेकिन जब कंपैरिजन होगा बिटवीन मी एंड यू, जैसे आई एम बेटर देन यू, यू आर बेटर देन मी, तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, बट लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शी सिंग्स मच, यहाँ पर हमारे दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा, बट हमारी सिंगिंग के बीच में हो रहा है, तो सिंगिंग के बीच में जब होगा तो एडवर्ब हो जाएगा, ओके। और सेकंड थिंग आपने देखा कि जो है मच बेटर देन, वर्ब के बाद यहाँ पर आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, आपने देखा था वर्ब के पहले एडजेक्टिव, ठीक है, तो वो सॉरी वर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है,
ओके, सो एडवर्ब ऑफ टाइम में अगर हम एग्जांपल्स देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। सिंस यहाँ पर हमें फाइंड करना था कि सिंस क्या है, ठीक है, सिंस क्या है, तो आप देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। अब दे वगैरह तो आपको पता है प्रोनाउन है, ये हैव बीन, ठीक है, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ओके, तो मॉर्निंग क्या होता है, मॉर्निंग आपका हो जाएगा या तो नाउन हो गया या तो प्रोनाउन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये नाउन है, मॉर्निंग नाउन है। उसके पहले क्या होगा, आपको पता है नाउन को क्वालिफाई हमेशा एडजेक्टिव करता है, तो उसके पहले एडजेक्टिव आ जाएगा। एडजेक्टिव को क्वालिफाई क्या करता है, एडजेक्टिव को क्या क्वालिफाई करता है, एडवर्ब करता है, तो एडजेक्टिव को यहाँ पर एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, तो सिंस यहाँ पर आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड थिंग, अगर सिंस लिखा है ना तो आप थोड़ा देखोगे टाइम, टाइम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टाइम को अगर रिप्रेजेंट करता है तो एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाता है, तो एडवर्ब हो जाता है, ठीक है। सो ये एडवर्ब हो गया। देन वी हैव एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या है, व्हेन देयर इज अ पीस फॉर सम टाइम देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। ये सारे PYQs हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। सो व्हेन देयर इज पीस फॉर सम टाइम देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी, वेयर है, तो यहाँ पर हमें फाइंड करना था वेयर क्या है, ठीक है, वेयर। तो सबसे पहले आप ये देखो यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब जो है उसके पहले क्या आता है, उसके पहले आपका जो देयर, देयर से यहाँ पर कोई मतलब नहीं, बट वेयर, वेयर क्या शो कर रहा है, प्लेस शो कर रहा है, प्लेस, ठीक है, तो ये प्लेस को शो कर रहा है, दैट्स वाई एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ थिंग योर, और या अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, ठीक है, तो मैं उस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। Okay, I'll explain that again. If you are finding any problem regarding anything in this video, please comment down below in the comment section. I'll try to make further videos on that. Okay. Preposition क्या होता है, preposition connect करता है, ये connecting word होता है, ठीक है, show direction, location, time और introduces an object, जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, बाई, विद, फ्रॉम, अंडर, तो ऐसे आपको याद तो रहने वाला नहीं है, तो एक काम करो, आप ऐसे याद करो, कनेक्ट जो करता है उसको बोलते हैं, जैसे कि क्लॉज एंड फ्रेज को जो कनेक्ट कर रहा है, क्लॉज एंड वर्ड को जो कनेक्ट कर रहा है, फ्रेज एंड वर्ड को, ये कभी भी सेम को नहीं करता है कनेक्ट, जैसे क्लॉज को कनेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो ये अगर दोनों कनेक्ट कर रहा है तो ये हो जाएगा कंजंक्शन, ठीक है, क्लॉज, सेंटेंस, वर्ड, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो कंजंक्शन हो जाएगा। बट प्रेपोजिशन में ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं, क्लॉज फ्रेज को कनेक्ट करता है, क्लॉज वर्ड को करता है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं हो सकते, फ्रेज को नहीं करेगा, वर्ड को नहीं करेगा, अगर वो करेगा तो वो वहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल आप देख लो, द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग, अब इसमें क्या है, प्रिंसिपल क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, और प्रिसाइडिंग आपका वर्ब हो गया, तो ये प्रॉपर क्लॉज हो गया, ठीक है, ये क्लॉज है। अब ओवर द मीटिंग, ओवर तो आपका पता है, आपको प्रेपोजिशन है, अब मतलब ठीक है, ये जोड़ रहा है, कनेक्टिंग वर्ड है, अब प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, आपको नहीं पता, ठीक है, तो आप देखो ये आगे क्या है, द मीटिंग क्या है, एक टोटल एक फ्रेज है, ऑब्जेक्ट है बस, इसमें ना ही सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है, ठीक है, वर्ब नहीं है, तो ये क्या है, एक फ्रेज हो गया, ये क्लॉज और फ्रेज को जो कनेक्ट करता है वो हो जाता है प्रपोजिशन, तो ओवर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है कंजंक्शन, हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये क्या करता है, ज्वाइन करता है वर्ड्स को विद फ्रेजेस और क्लॉजेस, तो यहाँ पर फ्रेज होंगे, क्लॉज होंगे, सेंटेंस होगा, वर्ड, इन सबको कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन फ्रेज क्लॉज को नहीं करेगा, अगर ऐसा होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रेपोजिशन हो जाएगा। ओके, सो ओके, यहाँ पर देखते हैं, आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी, ठीक है, मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला एक्सेप्ट कि मुझे पैसे चाहिए थे, तो ये मतलब यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग का एक, ये देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये वर्ब हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये प्रॉपर एक सेंटेंस है। अब आई नीडेड द मनी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये भी एक प्रॉपर सेंटेंस है, तो सेंटेंस को सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा है, इसलिए एक्सेप्ट आपका कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे क्या है, द सिचुएशन इज बियॉन्ड आर कंट्रोल, ये एक प्रॉपर क्लॉज है आपका, सिचुएशन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्लॉज हो जाएगा, और ये कौन सा, डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज, आपको ऊपर मैंने पढ़ाया था, आपको पता होगा। देन यहाँ पे क्या, आवर कंट्रोल क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्लॉज एंड फ्रेजेस को जोड़ रहा है, बियॉन्ड क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन होगा यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब इंडिपेंडेंट है, ये फ्रेज हो जाएगा, ठीक है, आर कंट्रोल, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रेज है, यहाँ पर देखो क्लॉज को फ्रेज से जोड़ रहा है, यहाँ पर सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ रहा था, ये कंजंक्शन था, यहाँ पर क्लॉज और फ्रेज को जोड़ रहा है, तो ठीक है, अगर यहाँ पर भी क्लॉज होता, आवर कंट्रोल के आगे एक प्रॉपर जो है यहाँ पर वर्ब और ऑब्जेक्ट होते, तो ये हो जाता क्लॉज को जोड़ता, तब यहाँ पर प्रपोजिशन, तब यहाँ पर कंजंक्शन हो जाता, बट यहाँ पर क्योंकि ये फ्रेज है, ये क्लॉज है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्रपोजिशन, ठीक है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंसेस पता चल गए होंगे, ठीक है, एट द लास्ट फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दूंगी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग, ठीक है, तो ग्रैब आप अच्छी इस पे रखो, ठीक है, एक बार। ओके,
इंटरजेक्शन क्या होता है? ये बहुत आसान है, जिसमें आपको थोड़ा सा शॉक लगे, कुछ भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमोशन जो आप शो कर रहे हो, जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क्स रहें, वो हमेशा इंटरजेक्शन होगा। तो आप ये मार्क देखो, हमेशा लगा दो इंटरजेक्शन, ठीक है, चाहे जहाँ पर भी हो। ओके, चलो सारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको एक सेंटेंस में देखते हैं। चलो ठीक है। वाओ शी क्विकली पिक्ड अ रेड फ्लावर फ्रॉम द गार्डन एंड स्माइल्ड। वाओ क्या है? इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेटरी मार्क, आपने देखा। शी क्या है? आपको पता है ही शी इट, ये सारी चीज़ें प्रोनाउन होती हैं। क्विकली, एल वाई, एडवर्ब। ओके, पिक्ड, पिक्ड क्या है? क्या किया उसने, स्टेट ऑफ बीइंग, एक्शन क्या हो रहा है, वो एडवर्ब हो जाएगा। रेड क्या है? रेड क्वालिटी शो कर रहा है, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। फ्लावर क्या है? फ्लावर नाउन है, आपको पता है, ठीक है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन है। फ्रॉम क्या है? फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम हो जाएगा प्रेपोजिशन, बिकॉज ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं था, ये उनको जोड़ रहा है इसलिए। द गार्डन एंड स्माइल, ठीक है, एंड जो है ये प्रॉपर सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो ये कंजक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो दिस इज द थियर। नाउ एक काम करते हैं, हम 2024 का सीरीज 2 वाला सारा जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें हम उनको कवर करते हैं। ओके, ऑल्दो मैंने पहले भी इनको सॉल्व कर रखा है, क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ रखा था इनको, तो चलो देखते हैं अभी क्या है यहाँ पर। ओके, कॉन्सिक्वेंटली दिस पोजेज अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आप देखो, सबसे पहले मैंने कहा था जहाँ पर भी कॉमा देखो लगा दो एडवर्ब, ठीक है, कॉमा देख कर आपको एडवर्ब लगा देना है। और दूसरी बात, तो एल वाई भी दिख रहा है आपको, एल वाई, तो फिर सोचना क्या आगे, एडवर्ब हो गया, ठीक है, श्योर। और हाँ, एक चीज़ मैंने बोला था, नाउन के बाद एल वाई है तो एडजेक्टिव होगा, ठीक है, एडजेक्टिव के बाद एल वाई है तो एडवर्ब होगा, ठीक है। ओके, सो जैसे नाउन के बाद एल वाई है तो कैसे वर्ड्स हो जाएंगे, डेली, वीकली, मंथली, ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपके एडजेक्टिव हैं, ठीक है, एडजेक्टिव वर्ड्स हो जाएंगे, क्योंकि ये नाउन के बाद एल वाई है यहाँ पर। एडजेक्टिव, जैसे एडजेक्टिव आपका कॉन्सिक्वेंट है, उसमें एल वाई लगा है तो वो हो जाएगा एडवर्ब। ओके ओके, देन नेक्स्ट टर्म इज हिज ओनली आंसर वाज अ ग्रंट। तो नाउन तो बिल्कुल ओनली है नहीं, नाउन प्रोनाउन ये दोनों काट ही दो आप। एडजेक्टिव एंड डिटरमाइनर में हमें देखना है, तो इनिशियली मुझे लगा था ये डिटरमाइनर है, बट देन पता चला ये मतलब जब मैंने आंसर की में देखा तो वहाँ पर था ये एडजेक्टिव। ओके, तो यहाँ पर क्या था कि ये नाउन है, ठीक है, आंसर आपका नाउन हो जाएगा। ये डिटरमाइनर की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, हिज, ठीक है। ओनली जो है ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर काम करेगा। ओके, तो हिज जो है यहाँ पर, अगर हिज पूछा होता तो आप डिटरमाइनर लगाते। ओके, देन आपके पास आ जाएगा टू स्विम एवरी डे इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो दिस इज़ वेरी इजी ना, टू के बाद मैंने बोला था जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा, इन्फिनिटिव वर्ब, ठीक है। सो ये बहुत आसान था। जेरेंट क्या होता है, जब वर्ब में आईएनजी आ जाए, जो सब्जेक्ट वाला पार्ट आता है, जैसे मैंने उसमें स्मोकिंग वाला बोला था ना, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग जो है उसमें क्योंकि वो सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट में आईएनजी आ गया था तो वो जेरेंट हो जाता है। ओके, देन आई डेंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी। तो ये दो वर्ड को जोड़ रहा है, ये नाउन है आपका, ये वर्ब है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ा है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, तो ये कंजंक्शन हो जाएगा। शी मैरिड एट 18, ये नाउन वर्ब मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये प्रॉपर एक सेंटेंस है, ठीक है, ये एक प्रॉपर सेंटेंस है जिसकी मीनिंग निकल रही है, ठीक है। तो अब ये जोड़ आए इन दोनों को तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस होता है, ये फ्रेजेस होते तो फिर वो प्रेपोजिशन हो जाता। ओके, शी मैरिड एट 18 एंड गिव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा, बिकॉज देयर आफ्टर को शॉर्टली जो है वो थोड़ा सा लाइक डिटरमाइन कर रहा है, तो ये डिटरमाइनर की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, इसके बाद ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। हिज क्या होता है आपको पता है यार, ये पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, पजेसिव, पजेशन क्या होता है, हिज, हर, माइन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, प्रोनाउन हो गया। द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू द प्लेन्स ऑफ असम, ठीक है, रिवर क्या है, नाउन है, नाउन को क्या क्वालिफाई करता है, माइटी, एडजेक्टिव। ओके, द मनी विच वन अर्न्स इज नॉट द मनी फॉर हिमसेल्फ, इट इज़ द फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। सेल्फ एंड सेल्फ्स जहाँ पर भी आ जाए वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। यहाँ पर प्रोनाउन पूछा, अगर स्पेसिफिकली प्रोनाउन के बारे में पूछा होता तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो जाता, बिकॉज मैंने पीछे भी पढ़ा रखा है सारी चीज़ें, एवरीथिंग आई कवर्ड। ओके, द प्रिंसिपल सेड वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन। ऑलवेज यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा, हमें पता है, हमने पढ़ा भी था, ऑलवेज जो होता है एडवर्ब होता है, ठीक है। ओके, शुड के बाद, ये शुड क्या है आपका मॉडल वर्ब है, उसके बाद एडवर्ब हो जाता है। ओके, रिवर दैट फ्लोज, रिवर क्या है, रिवर नाउन है, ये मतलब बताने की जरूरत नहीं है। द आर्टिकल है, उसके बाद आपका नाउन है, नाउन, द आर्टिकल के बाद नाउन आता है, आपको पता भी होगा, तो वैसे भी ये रिवर जो है नाउन है। ओके, सो दिस इज अ थिंग योर। ओके, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं फिर।
चलो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। नाउन क्या होता है? हु, व्हाट, हुम। जहाँ पर भी ये तीनों देखो आप, ये क्वेश्चन डालो, अगर जो भी आता है वो आपका हो जाएगा नाउन। तो ये की आइडेंटिफायर है, ठीक है, इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो नाउन है, प्रोनाउन है, एंड वट एवर दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल आएगा, नाउन के पहले प्रपोजिशन आ सकता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा। नाउन को हमेशा ये क्वालिफाई करते हैं ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देख लेना, दोबारा समझ लेना। मॉडल क्या होता है? शैल, शुड, मे, ये सारी चीज़ें, मे, माइट। ओके। प्रोनाउन क्या होता है? ये 5 तरह के होते हैं: पर्सनल, इंटेरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट। अभी इंडेफिनिट हमने देखा था, नादर, आइदर, ईच, नाइदर, ठीक है। अभी रिफ्लेक्सिव आया भी था, माई, सब, दम, सब, ये सारी चीज़ें। इंटेरोगेटिव आप देख लेना, पर्सनल देख लेना। रिलेटिव क्या होता है? जिसमें दो चीज़ों को कनेक्ट करने की, क्लॉज एंड फ्रेजेस को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके ओके। देन वी हैव वर्ब। वर्ब क्या होता है? फाइनाइट, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में हमने देखा था जेरेंड होता है, पार्टिसिपल होता है, इन्फिनेटिव होता है। जेरेंड में सब्जेक्ट में आईएनजी लग जाता है, तो वर्ब में आईएनजी बेसिकली यू कैन से। एंड देन इन्फिनेटिव में टू के बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। पार्टिसिपल, आपका पार्टिसिपल आप रिकॉग्नाइज कर लोगे। ट्रांजिटिव क्या होता है? इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो राम लव्स, ये हो जाएगा आपका इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में राम लव्स मैंगो, इसमें ऑब्जेक्ट भी है, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। ओके। एंड देन ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है, वर्ब, डू, डिड, ये सारी चीज़ें। एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो ये नाउन को क्वालिफाई करता है। हमें पता है नाउन के पहले जो है वो एडजेक्टिव आता है, विच पे, तो ये अगर भी आपका नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। द बॉय, बॉय नाउन हो गया, उसके पहले एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। हिज ओनली आंसर, ओनली आंसर, आंसर आपका नाउन है, ये वर्ब था, वर्ब के पहले नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव। ओके ओके। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब देखो, वर्ब के पहले एडवर्ब, ये क्वालिफाई करें, ये तीनों चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर शी सिंग्स मच बेटर देन आई डू, ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब के पहले वर्ब, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वर्ब को हमेशा क्या क्वालिफाई करता है? एडवर्ब करता है। शी सिंग्स मच बेटर देन, मच बेटर, मतलब वो गाती है मुझसे बेटर, तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, मच बेटर। सिंग्स को बेटर में ये क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर। ये एडवर्ब ऑफ टाइम आपने देखा था, सिंस अगर है अर्ली मॉर्निंग, टाइम को शो कर रहा है। प्लेस, वेयर, ठीक है। एल वाई जहाँ पर भी रहे एडवर्ब है, जहाँ पर भी कॉमा देख लो एडवर्ब है, ठीक है। ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, तो याद रखना। एडवर्ब को भी, वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, एडवर्ब को भी करता है, तीनों को करता है। ओके। दैन प्रपोजिशन, जो दो पर्टिकुलर सेम सेम क्लॉजेज एंड फ्रेजेस, उन सबको ऐड, मतलब क्लॉज क्लॉज को ऐड नहीं करेगा, ऐसे सेम सीक्वेंस वाले को ऐड नहीं करता। द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग वो द मीटिंग, आपको पता है ये फ्रेज है, क्लॉज है, इन दोनों को ऐड कर रहे थे, प्रपोजिशन हो जाएगा। एंड अगर सेम सेम फ्रेज फ्रेज क्लॉज क्लॉज इन सबको ऐड करेगा तो ये कंजंक्शन हो जाएगा। ओके। इंटरजेक्शन में हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन होगा, ठीक है, जो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमोशन आपको शो करना होगा। नॉट ग्रामेटिकली रिलेटेड टू द सेंटेंस, ठीक है, हमेशा उससे अलग रहेगा ग्रामेटिकली, यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, दैट्स अमेजिंग। अमेजिंग में क्या आ गया? एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके। सो सारे हमने सेंटेंसेस यहाँ पर यूज़ भी किए थे। और लास्ट में आर्टिकल, आर्टिकल में ए एन दा हमेशा डेफिनेट आर्टिकल है, ए एन जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल है, आपको याद रखना है, ठीक है। ए एन पूछ लेगा, ए एन। सो अ बॉय वॉज रीडिंग, तो यहाँ पर ए जो है डेफिनेट है, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट आर्टिकल होगा, द जो है डेफिनेट होता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। And if you're facing any problem now, even after reading that, even after studying from my video, then let me know below in the comment section. I'll try to make further, further classification of these each and every part of speech. Okay, so that's it for today. We'll meet again in the next video. Bye bye. But before that, please like, subscribe and share my channel as much as possible, and join my Telegram channel if you want these PDFs. Okay, okay, we'll meet again in the next video. Bye bye.